हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन पांचों क्वेश्चन को आप सोल्यूशन यदि कर लेते हैं तो आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स एकदम पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो इन पांचों क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है भाई। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्हीं पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है फिगर पर ही आधारित होता है। यदि आप फिगर बना लिए क्वेश्चन को पढ़ के तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में कुछ नहीं लगेगा भाई। आप उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हर हाल में 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप नए हैं फिर भी आपको यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है, आपको भागना नहीं है बीच में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। तो पहला क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक टावर है। जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको सबसे पहले फिगर बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले से पॉइंट बाय पॉइंट करके यहाँ पे हम लाइन खींच दिए हैं ताकि वीडियो जो है लंबा ना बने। ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल बढ़िया ढंग से, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लिए हैं और फिगर में पॉइंट इसलिए दर्शा दिए हैं क्योंकि अगर आपको अभी सामने यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट जैसे जैसे हम लाइन खींचे वैसे वैसे पॉइंट पॉइंट दर्शा दिए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, यहाँ पे समझते जाना है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले। तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन, तो सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा एक भवन देखिए यहाँ पे हम बना लिए। इस तरह से एक लाइन यहाँ पे आपको खींच देना है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच देना है। और किसी भी चीज़ का अगर आपको ऊंचाई दर्शाना हो तो उसका पाद बिंदु जो होता है जमीन पर होता है। ठीक है, इस तरह का एक देखिए यहाँ पे जमीन है, जमीन पर यहाँ पे देखिए एक भवन यहाँ पे हम बना दिए। ठीक है, तो भवन का जो पाद बिंदु होता है, किसी भी चीज़ को आपको ऊंचाई दर्शाना हो तो पाद बिंदु हमेशा नीचे होता है और शिखर का बिंदु ऊपर होता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। हर एक फिगर में आपको इस पॉइंट को याद रखना है, तभी फिगर आप बना पाइएगा। क्योंकि पाद बिंदु और शिखर बिंदु और उन्नयन कोण और अवनमन कोण चारों चीज़ अगर आप समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन दर्शा लेना है। तो यहाँ पे हम दर्शा लिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट 20 मीटर ऊंचा एक भवन दर्शा लिए। इस तरह से एक लाइन आपको खींच देना है। अब यहाँ पे समझिए कि जमीन पर जो यहाँ पे पाद बिंदु है, यानी कि जमीन पर स्थित बिंदु है, तो यहाँ पे जो भवन का पाद बिंदु हो जाएगा नीचे हो जाएगा और भवन का शिखर बिंदु जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे भवन का शिखर बिंदु है। उसके बाद यहाँ पे पढ़िए, 20 मीटर ऊंचा है, तो 20 मीटर ऊंचा है तो जितना यहाँ पे दिया गया है इतना इसका ऊंचाई हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे समझिए, भवन के शिखर पर, तो भवन के शिखर ये हो गया। अभी जस्ट आपको हम बताएं कि किसी भी चीज़ को ऊंचाई दर्शाना रहे तो उसका शिखर बिंदु ऊपर होता है और पाद बिंदु नीचे होता है। तो भवन का शिखर बिंदु ये हो गया भाई। तो भवन के शिखर बिंदु पर से एक टावर आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही समझ को आपको ध्यान के पढ़ना है, इसलिए तब बनेगा यहाँ इस तरह का फिगर। भवन के शिखर पर एक टावर है, यानी कि भवन के शिखर पर से आपको एक टावर बना देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम लाइन खींचेंगे तो एक टावर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टावर का पाद बिंदु नीचे हो गया और टावर का शिखर बिंदु ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टावर हो गया और यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया कंप्लीट। आप यहाँ पे आगे समझिए, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो टावर है तो टावर के आधार से
और जमीन पर से एक बिंदु यहाँ पे हम यहाँ पे मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले टावर के आधार से जो बना उन्नयन कोण वो 45 डिग्री है। तो टावर के आधार के मतलब पाद बिंदु, तो टावर के पाद बिंदु से यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना, तो 45 डिग्री का बना भाई। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री आपको इस तरह से दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे समझना है कि टावर का शिखर के बिंदु और जमीन के बिंदु से यहाँ पे देखिए लिखा गया है आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः। तो यहाँ पे देखिए आधार को तो हम दर्शा दिए, ठीक है, 45 डिग्री। उसके बाद आपको शीर्ष से एक लाइन यहाँ पे खींचना है। तो देखिए शीर्ष से एक लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको मिला देना है। तो इस पॉइंट पर हम मिला दिए। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण देखिए 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि फिगर तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए और बना भी लिए। अब यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे A B C D, ठीक है। आप मन चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, P Q R S T, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप माने हैं वैसे वैसे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो कैसे यहाँ पे करना है, तो वीडियो पर से भागिएगा नहीं, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े इस चैप्टर फिर भी पाँचों क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे माने वैसे वैसे आपको लिख देना है। BC को हम क्या माने, तो BC को भवन माने। तो लिखेंगे माना कि BC भवन है जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन में पहले से दिया गया था 20 मीटर। तो जिसकी ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, लिख दिए भाई। उसके बाद यहाँ पे समझिए CD क्या है। तो CD को केबल टावर हम बनाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींचे तो CD को क्या माने, केबल टावर। तो लिखेंगे यहाँ पे और CD क्या है, केबल टावर है। समझना है भाई बढ़िया से, CD केबल टावर है, ठीक है। अपना मन से कुछ नहीं लिखना है, जैसे जैसे फिगर में यहाँ पे है वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो फिगर में जैसे जैसे माने हम वैसे वैसे लिख दिए। तो CD क्या है, केबल टावर है। और यहाँ पे मान लेते हैं केबल टावर का जो ऊंचाई है x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। तो टावर की ऊंचाई निकालें, आपको टावर की ऊंचाई ही निकालना है, यानी कि CD ही निकालना है। तो CD का मान हम x मान लेते हैं, x मीटर। तो यहाँ पे मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे CD को केबल टावर माने, तो लिखेंगे और CD केबल टावर है जिसकी ऊंचाई x मीटर माने हैं। तो x मीटर लिखेंगे, x मीटर माना, ठीक है भाई। पहले से नहीं है इसलिए लिखे माना। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है भाई, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही स्लोली समझाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, इतना बात यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, CD निकालने के लिए आपको P की जरूरत पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज के तहत तो ये फिगर है, समकोण त्रिभुज पर आधारित ये फिगर है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो ये कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक उदर्घ तल होता है। तो उदर्घ तल को क्या बोलते हैं, तो उदर्घ तल को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को P से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे जो क्षैतिज तल है, यानी कि भूमि एक तरह से है, जिसको आधार बोला जाता है, यानी कि बेस, और बेस को अंग्रेजी में B से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे जो एक आपको तिरछा लाइन दिख रहा है, इसको कर्ण बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। एक यहाँ पे त्रिभुज है ABC, यानी कि एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABD, यानी कि एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है भाई, इसी में 2 त्रिभुज है। तो आपको CD निकालने के लिए आपको P को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो P के तरह आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटका त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो ABC का यहाँ पे कोण देखिए कितना है,
बढ़िया ढंग से आपको समझना है। ए बी सी, इसका कोण देखिए यहाँ पे कितना है, तो 45 डिग्री है। और 60 डिग्री जो है यहाँ पे बड़का त्रिभुज का कोण है, तो आपको छोटका त्रिभुज में लेना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम किसके साथ लेंगे, तो आपको पी निकालना है। तो पी किस में होता है, पी होता है टाइन थीटा में, क्योंकि टाइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी के तरह ही तो आपको निकालना है, यहाँ पे पी इसको बोला जाता है। तो पी बटा बी टाइन थीटा में होता है, तो आपको टाइन 45 डिग्री का मान सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है। तो टाइन 45 डिग्री बराबर लेंगे। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि टाइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो टाइन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो छोटका त्रिभुज में ना आप लिए हैं, तो छोटका त्रिभुज में पी कौन हो जाएगा, छोटका त्रिभुज में पी हो जाएगा बी सी। तो छोटका त्रिभुज में पी सबसे पहले आपको बी सी लेना है, उसके बाद बटा में होता है बी। तो बी का मतलब यहाँ पे देखिए बी है, ठीक है। ए बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बी का मतलब ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में ए बी। तो आपको अब यहाँ पे समझना है कि टाइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो टाइन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो टाइन 45 डिग्री का मान 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है BC का मान। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान देखिए 20 मीटर है। तो सबसे पहले आपको 20 लिख देना है, उसके बाद बटा में AB करना है। तो AB का मान तो है ही नहीं, तो AB का मान जब कुछ नहीं है तो AB को AB ही छोड़ दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सब तो बेसिक बात आपको पता होगा, आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब AB में जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे AB हो जाएगा, और 20 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। AB का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब एक त्रिभुज और बचा जो कि है त्रिभुज ABD, यानी कि बड़का त्रिभुज बचा। तो आपको अब यहाँ पे लिखना है पुनः, अपने आप निकल जाएगा, त्रिभुज ABD में, ठीक है भाई। अब की बार यहाँ पे बड़का त्रिभुज में ले लिए। तो बड़का त्रिभुज में टाइन कितना डिग्री के साथ लेंगे, तो टाइन यहाँ पे 60 डिग्री के साथ लेंगे, क्योंकि बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइन 60 डिग्री बराबर। अब इसी तरह से आपको बड़का त्रिभुज में पी कौन हो जाएगा, तो बड़का त्रिभुज में हो जाएगा पी, यहाँ पे देखिए BD, क्योंकि बड़का त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक ना है भाई, ABD यहाँ तक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इतना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा P। तो P का मतलब क्या है, तो P का मतलब BD है। तो लिखेंगे BD, अब बटा में आपको B लिखना है। तो B तो यहाँ पे बदलेगा नहीं, क्योंकि बेस यही बेस पर यहाँ पे देखिए ये भी त्रिभुज है, यही बेस पर यहाँ पे देखिए ये भी त्रिभुज है। तो B तो हमेशा सेम रहेगा। तो B का मतलब यहाँ पे हो जाएगा AB। तो बटा में यहाँ पे लिखेंगे AB, ठीक है। अब यहाँ पे जितना मान जिसका उतना आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ भी जो रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टाइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो टाइन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो लिखेंगे √3 बराबर BD। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, BD का मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो BD में मतलब यहाँ पे है BC प्लस CD को जोड़ कर ना BD बना। यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट और है बीच में, तो यहाँ पे BC प्लस CD को जोड़ने से BD बना यहाँ से यहाँ तक। तो BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब बटा में AB है तो बटा में AB लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको मान पुट कर देना है। तो √3 है तो √3 लिखेंगे, और BC का मान देखिए पहले से दिया गया है 20। तो BC का मान यहाँ पे लिखेंगे 20, और प्लस में CD। तो CD का मान देखिए x मान है, तो CD ही हमें निकालना है। तो CD का मान यहाँ पे x लिखेंगे, और बटा में AB करना है। तो AB का मान अभी जस्ट निकाले भाई, 20 निकला, तो यहाँ पे बटा में लिखेंगे 20, और नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए उसी तरह से, 20 में √3 से गुना होगा, यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 प्लस x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है 20 √3 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में 20 है तो जब इसको पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो 20 को आप सहज यहाँ पे उपाय है कि आप कॉमन निकाल दीजिए। तो इसमें क्या बचा, इसमें √3 बचा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 20 यहाँ तो है ही, और 20 को जब यहाँ पे बाहर निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो 1 तो जरूर बचा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
तो इतना इसका आंसर हो गया। x का मान कितना निकल गया, 20√3 - 1 यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना इसका आंसर निकल गया, जो कि हमें x ही निकालना था। x ही तो है CD, और CD हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए CD को केबल टावर माने, और CD केबल टावर है जिसकी ऊंचाई x मीटर माना, तो x ही तो हमें निकालना है। तो x का मान निकल गया, यानी कि इतना इसका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे एक बार आपको शुरू से दिखा देते हैं, आपको फिर दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करके बताएंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया वैसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा, केवल आपको वीडियो पर बने रहना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फिगर बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको सोल्यूशन करके बनाना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कैसे, जैसे जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे से आपको फिगर बना लेना है और बिल्कुल उसी ढंग से आपको सोल्यूशन करना है। आपको सिर्फ फिगर बन अगर जाएगा तो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करने में कुछ नहीं लगेगा। फिगर पर ही आधारित सभी प्रश्न इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे चर्चा देखिए दो चीज़ का है, एक मीनार का चर्चा है और एक भवन का चर्चा है। तो आपको दो चीज़ बना लेना है, और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको कोण बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीनार का बात किया जा रहा है, तो आपको इस साइड यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। इस तरफ यहाँ पे देखिए हम भवन बना लिए। तो कैसे आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन इस तरह से आपको खींच देना है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ पे इसलिए हम डीप में कर दिए ताकि आपको समझ में आए बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आपको खींच लेना है। तो इस तरफ हम भवन बना लिए और इस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच लिए, तो इस तरफ मीनार बन गया। ठीक है, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और मीनार का शिखर बिंदु ये हो गया भवन का, और मीनार का यहाँ पे देखिए पाद बिंदु ये हो गया और मीनार का शिखर बिंदु ये हो गया। तो भवन इस तरफ के हम बना लिए और मीनार इस तरह के बना लिए। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखिए नीचे जो है यहाँ पे हम भूमि को दर्शा लिए। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच के आपको दर्शा लेना है। आप क्या कर रहा है क्वेश्चन में जो पढ़िए, तो एक मीनार के पाद से यानी कि मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, तो मीनार के पाद बिंदु से बात किया जा रहा है। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लीजिए भाई, इस तरफ आपको एक मीनार बना लेना है, एक लाइन इस तरह से आपको खींच लेना है और एक लाइन आपको इस तरह से भवन बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो एक मीनार के पाद से यानी कि यहाँ से एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर ये हो गया और मीनार के पाद ये हो गया, तो ये दोनों को आपको मिला देना है। उसी बात यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से यहाँ तक हम मिला दिए, तो इसका कोण कितना बनता है, तो इसका कोण देखिए 30 डिग्री बनता है। तो आपको यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, जितना बनता है उतना लिख दिए। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, और भवन के पाद से, तो भवन का पाद कहाँ है भाई, तो भवन का पाद यहाँ है। अभी जस्ट आपको बताएं, पाद हमेशा नीचे होता है और शिखर हमेशा ऊपर होता है। आपको मिलाने वाली बात है, पाद और शिखर पर ही आधारित होता है, ये सब चिन्ह खींचा जाता है। तो यहाँ पे भवन का पाद हो गया यहाँ और मीनार का शिखर हो गया यहाँ। तो यहाँ से यहाँ मिलाने के लिए बोला जा रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे देखिए कोण बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे इस साइड में आपको 60 डिग्री लिख देना है। भवन के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आगे आपको समझना है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी कि मीनार इस साइड ना बनाए, तो इसका ऊंचाई पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नाम दे देना है। तो नाम आपको किस तरीके से देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लिए A B C D। ठीक है, हम नाम दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, P Q R S जो भी आप दे सकते हैं, उसके अनुसार आपको लैंग्वेज लिखना है। तो चलिए अब जल्दी से इसको जैसे जैसे हम माने वैसे वैसे यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। AB को क्या माने, तो AB को एक लाइन इस तरह से खींच के भवन माने, तो लिखेंगे माना कि AB
भवन है, ठीक है। माना कि ए बी भवन है, तो ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि x अगर मान लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बनाने में। तो मान लेंगे माना कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई x मीटर माना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी डी को क्या माने, तो सी डी को माने मीनार, इस तरफ हम माने मीनार, तो सी डी क्या है, तो सी डी मीनार है। तो लिखेंगे और सी डी मीनार है, जैसे जैसे आप माने वैसे से आपको लिखना है। और सी डी मीनार है जिसकी ऊंचाई पहले से दिया गया है, कितना है, तो 50 मीटर है, तो लिखेंगे 50 मीटर है, ठीक है भाई। इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटका त्रिभुज में, तो छोटका त्रिभुज यहाँ पे क्या है, तो छोटका त्रिभुज यहाँ पे देखिए है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। छोटका त्रिभुज इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटका त्रिभुज में हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कितना डिग्री के साथ त्रिभुज ए बी सी में, तो 30 डिग्री के साथ, ठीक है। आपको निकालना है ये, यानी कि भवन की ऊंचाई निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया तो भवन की ऊंचाई निकालें, तो भवन की ऊंचाई को हम क्या माने, ए बी माने, और ए बी का मान कितना मान लिए, तो x मीटर मान लिए। तो आपको ए बी ही निकालना है, तो ए बी ही निकालना है, तो आपको पी ना निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज में इधर का साइड क्या हो गया, पी हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो पी कहलाता है, यानी कि लंब। और नीचे क्या होता है, तो बेस होता है, यानी कि आधार। और तिरछा जो लाइन रहता है उसको कर्ण बोला जाता है। तो आपको पी निकालना है, सिंपल। तो पी निकालना है तो किसके साथ लेंगे, tan के साथ लेंगे, क्योंकि tan थीटा में पी होता है। तो आपको tan के साथ लेना है, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री के साथ लेना है। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा बी। तो p छोटका त्रिभुजवा में कौन है, तो ए बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और बटा बी, तो b यहाँ कितना हो जाएगा, तो बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में बी सी। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना आता है, तो आपको पुट कर देना है 1/√3 होता है, 1/√3 लिखेंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी का मान लिखना है, तो ए बी का मान यहाँ पे देखिए x मीटर माने, तो ए बी का मान x मीटर माने तो ऊपर में x हो जाएगा और बटा में करना है बी सी। तो बी सी का मान तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बी सी को बी सी यहाँ पे आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो BC में 1 से गुना होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, तो लिखेंगे पुनः, फिर बड़का त्रिभुज में लेंगे। तो बड़का त्रिभुज यहाँ पे क्या है, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में सिंपल सा तरीका है बनाने का। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं। तो त्रिभुज BCD में कितना डिग्री के साथ लेंगे, तो 60 डिग्री के साथ लेंगे, क्योंकि त्रिभुज BCD में यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का कोण बना, तो 60 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे त्रिभुज BCD में यहाँ पे tan 60 डिग्री के साथ लेंगे, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे समझिए कि त्रिभुज BCD में पी क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD में पी क्या होगा, तो त्रिभुज BCD का यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो ये ना हो गया। यहाँ पे जब थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है तो P यानी कि लंब बन गया इस साइड के भुजा लंब। तो लंब का मतलब क्या है, तो लंब का मतलब CD है, तो यहाँ पे लिखेंगे P के मतलब CD। उसके बाद आपको लिखना है बेस यानी कि B, तो B के मतलब क्या है, तो B के मतलब BC है, तो B के मतलब आपको यहाँ पे BC लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या आता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 लिखेंगे बराबर। CD का मान कितना है, तो CD का मान पहले से दिया गया है 50 मीटर, तो लिखेंगे 50 और बटा में क्या करना है BC, तो BC का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं √3x, तो बटा में आपको यहाँ पे √3x लिख देना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे √3 में √3 से गुना होगा तो रूट में से रूट कट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, और बराबर में 50 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब यहाँ पे समझिए भाई,
यहाँ पे हो जाएगा x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50 और गुना में यहाँ पे 3 है तो भागा में 3 हो जाएगा, यानी कि इतना इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका पूर्णांक के रूप में हो जाएगा 16.2/3 मीटर, क्योंकि 16 48 से 2 50, 50/3 मीटर। और x के मान ही हमें निकालना है, तो x का मान यहाँ पे देखिए निकल गया, क्योंकि x का ही हमें निकालना है। ए बी यानी कि भवन है जिसकी ऊंचाई x मीटर माना, तो x ही हमें निकालना है, x का मान निकल गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आपको फिगर बना लेना है और इस तरह से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिख के फिगर के अनुसार उसके बाद आपको सोल्यूशन कर लेना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत से ज़्यादा बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन आपको एक निर्माण कर लेना है और उसके बाद एक केबल टावर निर्माण करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीज़ का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन, आपको 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेना है और भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, यानी कि केबल टावर और भवन दोनों का इसमें आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बनाना होगा। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन यहाँ पे देखिए इस साइड हम बना लिए। इस तरह से एक लाइन आपको यहाँ पे खींच देना है। तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या माने हम, तो भवन मान लिए। ठीक है, इस तरह हम भवन बना दिए ए पट्टी। उसके बाद यहाँ पे समझिए केबल टावर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इस साइड में यहाँ पे देखिए भाई हम एक केबल टावर बना लिए। ठीक है, इस साइड हम भवन बना लिए और इस साइड केबल टावर बना लिए। तो केबल टावर की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे आपको समझना है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे समझिए कि भवन का पाद बिंदु नीचे होता है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा और शिखर बिंदु ऊपर होता है तो ऊपर हो गया यहाँ पे। इसी तरह से केबल टावर का यहाँ पे पाद बिंदु नीचे हो जाएगा और केबल टावर के शिखर बिंदु ऊपर हो जाएगा। इतना कंप्लीट है भाई। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींच लेना है ये पट्टी, एक लाइन इस तरह से ये पट्टी खींच लेना है। तो अब यहाँ पे समझिए 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है तो यहाँ पे 7 मीटर हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर निकल गया भाई, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों का दूरी तो दोनों का ऊंचाई तो सेम है, तो ये पट्टी भी कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको क्या करना है, तो भवन के शिखर से, यानी कि भवन के शिखर से, भवन हम ये पट्टी बनाए तो भवन के शिखर यानी कि यहाँ से बात कर रहा है। भवन के शिखर से आगे क्या है, केबल टावर के शिखर। तो केबल टावर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनाए हैं। तो भवन के शिखर से और केबल टावर के शिखर, ये दोनों बिंदु का बात किया जा रहा है। तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इसके साथ यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे आपको पुट कर देना है। और नीचे क्या है, तो नीचे भूमि है, क्योंकि ये सब जो चीज़ आप दर्शा सकते हैं भूमि के ऊपर ही तो दर्शा सकते हैं, भूमि पर तो ये सब चीज़ बनेगा। तो भूमि यहाँ पे हम दर्शा लिए भूमि। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये लाइन मिला दिए तो 60 डिग्री का कोण बना। तो 60 डिग्री का कोण बना तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज के रूप धारण करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के यहाँ पे सबसे पहले आपको बेस बना लेना है। तो यहाँ पे बेस आपको इस तरह से बनाना होगा, इस तरह से यहाँ तक बेस है तो यहाँ से यहाँ तक बेस दोनों एक समान है। अब आगे आपको क्या करना है भाई, और फिर क्वेश्चन पढ़ना है। और इसके पाद का अवनमन कोण किसके, इसके मतलब केबल टावर के, और इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि केबल टावर के पाद का अवनमन कोण और 45 डिग्री है, यानी कि इसके शिखर से, भवन के शिखर से और केबल टावर के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बना। और भवन के शिखर से और केबल टावर के पाद बिंदु से कितना डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है
60 डिग्री का कोण बना, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपको मान लेना है, जैसे जैसे माने आप नाम यहाँ पे कुछ भी धर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम ले लिए ए बी, उसके बाद यहाँ पे सी, और यहाँ पे ले लिए हम डी, और इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए जब बेस बनाए ये समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ भी एक पॉइंट हो गया, तो इसको मान लीजिए ई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम मान लिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे माने हैं वैसे वैसे आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना है, क्योंकि टावर की ऊंचाई को आप CD माने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पता है, तो यदि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे आप निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो CD निकल जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इसको मान लेना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं H मीटर, ठीक है। और इसको आपको मान लेना है बेस जो आप बनाए हैं ये त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में बेस बनाए हैं तो इसको मान लेते हैं X मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ तक आप बनाएं और यहाँ से यहाँ तक माने X मीटर, तो ये दोनों समान दूरी का है, तो ये भी तो X मीटर हो जाएगा भाई। तो इसको भी X मीटर हम यहाँ पे बना लिए। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आप माने वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेगा आपको बनाने में, केवल वीडियो पर आपको बने रहना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि AB को क्या माने, AB को माने भवन, तो लिखेंगे माना कि AB भवन है, ठीक है भाई। जिसकी ऊंचाई कितना है, तो जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो लिखेंगे जिसकी ऊंचाई, कुछ भी जो क्वेश्चन रहे, 7 मीटर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो 7 मीटर यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे क्या माने, और माने CD केबल टावर है, CD क्या है, तो केबल टावर है, तो ये बात भी आपको लिखना है। तो लिखेंगे और CD केबल टावर है, ठीक है भाई। CD केबल टावर, यानी कि इस पॉइंट, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक यहाँ पे केबल टावर आप माने हैं। और अपना मन से क्या क्या माने हैं जो भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ED बराबर क्या माने, तो H मीटर, तो लिखेंगे ED बराबर H मीटर। और क्या माने, तो AE बराबर माने X मीटर, तो AE अर्थात AE बराबर क्या हो जाएगा, तो AE बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, तो AE बराबर BC हो सकता है। AE बराबर BC, इसका मान कितना माने, तो X मीटर माने, तो यहाँ पे लिखेंगे X मीटर। कंप्लीट भाई। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, अब यहाँ पे आपको निकालना है, यानी कि इस साइड लंब के साइड ही तो निकालना है। तो अक्सर इस तरह के फिगर में आपको लंब के ही साइड ही निकालना है। तो लंब के साइड निकालना पड़ेगा, तो आपको सिंपल से tan में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज AED में, यानी कि ऊपर के त्रिभुज में, त्रिभुज AED में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AED में, ओके। तो त्रिभुज AED में कितना डिग्री के साथ, तो त्रिभुज AED में 60 डिग्री के साथ। तो 60 डिग्री के साथ किसके साथ लेंगे, तो tan के साथ लेंगे, क्योंकि हमें P के तरफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो tan थीटा बराबर P बटा B होता है। तो P के मतलब जब इस त्रिभुज में आप लिए भाई, तो P के मतलब यहाँ से यहाँ तक ही ना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक को आप क्या बोलें, तो यहाँ से यहाँ तक को आप बोल सकते हैं ED। तो यहाँ पे लिखेंगे ED, और बटा में आपको B लिखना है, तो B के मतलब क्या हो जाएगा, तो B के मतलब AE हो जाएगा। तो B के मतलब आपको यहाँ पे AE लिख देना है। कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखना है आपको tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे √3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा ED। तो ED का मान देखिए, ED का मान आप पहले से मान रखे हैं H, तो ED का मान आपको H यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है AE का मान,
तो ई का मान कितना माने भाई, तो x माने, तो बटा में x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर सकते हैं, तो h में 1 से गुना होगा h हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 में यहाँ पे गुना होगा कितना से, x से, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल गया भाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान निकल गया। अब दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और यहाँ पे बच गया, तो एक त्रिभुज और यहाँ पे बच गया ABC में, तो लेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई, त्रिभुज ABC में कितना डिग्री के साथ, तो 45 डिग्री के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो इसमें देखिए P क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पे देखिए इस साइड हो गया, तो लंब इसका P हो जाएगा यानी कि AB, और बटा में यहाँ पे देखिए B लिखना है, तो B का मतलब BC, तो BC तो बदलेगा ही नहीं, तो बटा में आपको यहाँ पे BC लिख देना है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि आपको पता होगा। तो AB का मान देखिए पहले से दिया गया है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और बटा में क्या हो जाएगा BC, तो BC का मान देखिए कितना मान है, तो x है, तो BC में मतलब आपको x लिख देना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर सकते हैं, x में 1 से गुना होगा x, 7 में 1 से गुना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया भाई, तो x का मान यहाँ पे देखिए 7 निकल गया। तो x का मान जब 7 निकल गया, तो यहाँ पे इसको आपको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है, तो समीकरण 1 इसको मान लिए। अब यहाँ पे आगे के स्टेप में आप क्या यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो x का मान जब 7 निकल गया तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा, यानी कि इसका मान निकल जाएगा। तो अब तो यहाँ पे हम जोड़ने में आसान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो h बराबर है √3 इंटू x, तो h बराबर √3 इंटू x है, तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3, और x का मान कितना है, तो x का मान 7 है, तो आपको यहाँ पे 7 लिख देना है, यानी कि h का मान यहाँ पे 7 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो h का मान कितना निकल गया, यानी कि 7√3 निकल गया। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है टोटल यहाँ पे CD, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। तो केबल टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई देखिए CD है, यानी कि CD बराबर, तो CD बराबर आप यहाँ पे C + ED कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं जोड़ने का तरीका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपको लेना है तो इसके बीच में जितना पॉइंट रहता है सभी को आपको ऐड कर देना है। तो CD के मतलब हो जाएगा C + ED, तो CD के मतलब आपको C + ED आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए C का मान कितना है भाई, तो C का मान यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखेंगे, और प्लस में आपको ED लिखना है। तो ED का मान यहाँ पे ED अर्थात क्या है, तो ED अर्थात h है, तो h का मान यहाँ पे अभी जस्ट आप निकाले हैं 7√3। ED को आप h माने तो ED का मान यानी कि h है, तो h बराबर 7√3 आया, यानी कि ED का मान ही ना 7√3 आया, तो आपको ED में 7√3 यहाँ पे आपको जोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको इसको पलट के भी लिख देना है, 7√3 + 7, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, यानी कि 7 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3, उसके बाद प्लस है तो प्लस 7, तो यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। तो h का मान कितना निकल गया भाई, 7√3 + 1, 7 इंटू √3 + 1 h का मान निकल गया, और h ही हमें निकालना था, ठीक है, CD ही हमें निकालना था। तो CD टोटल निकल गया यहाँ पे 7√3 इंटू यहाँ पे CD का मान है, ठीक है, सॉरी CD का मान कितना निकल गया, 7 इंटू √3 + 1। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी आपको ढंग से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसके साथ 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर देखिए, इस तरह से आपको बनाना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेड़ बनाना है। तो पेड़ का यहाँ पे हम मान लिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक लाइन यहाँ पे आपको खींच लेना है। ठीक है, एक पेड़ यहाँ पे हम बना लिए। उसके बाद क्या यहाँ पे है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पेड़ बना लिए। और जब आंधी आता है यानी कि बहुत हवा तेज आता है, तो मान लिया जाए इस पॉइंट पर से एक पेड़ जो है टूट जाता है। तो इस पॉइंट पर से जब टूटा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टूटा, यही बिंदु यहाँ पे पलट के यहाँ पे जमीन को छू लिया। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है भाई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ को हम मान लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और टूटा हुआ भाग यहाँ से हम मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है पेड़ टूट जाता है। तो टूटने पर क्या होता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से जब टूटा तो इस तरह मुड़ गया कि जो टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टूटेगा तो ज़मीन को छुएगा, यानी कि ज़मीन, इसको बना लीजिए आप ये, क्योंकि पेड़ सिंपल सा भाषा है, ज़मीन पर ही रहेगा। तो ज़मीन पर एक पेड़ जब बनाया और यहाँ से लेकर यहाँ तक टूट गया तो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ गया कि इसके शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है। तो इसको शिखर यानी कि सिंपल सा आप यहाँ पे पलट देगा, यहाँ से लेकर टूट के यहाँ तक आया और यहाँ तक पलट गया, तो इसके शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि यही बिंदु यहाँ पे पलट गया। तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे मान लेना है ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम मान लिए, ए बी को पेड़ मान लिए और ए बी को पेड़ मान लिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो पी ए बिंदु इस तरह से टूटा कि इसका जो शिखर है यानी कि ए जमीन को सी को छूने लगता है, यानी कि यहाँ पे छू दिया। ठीक है, यहाँ से जब टूटा तो इसका शिखर जो ए है पेड़ का वो जमीन को सी पर छूने लगता है, यानी कि सिंपल से यहाँ पे मुड़ के यहाँ चला आया। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे आपको 30 डिग्री लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए भाई, यहाँ से यहाँ तक जब टूटा इसका ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। मानने में क्या दिक्कत है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यही भाग ना टूट के इधर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब x मीटर है तो ये भी तो x ही मीटर होगा। आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये भी तो x मीटर होगा, क्योंकि यही भाग टूट के यहाँ पे पलट गया, तो ये भाग भी x मीटर होगा। अब आपको कैसे बनाना है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको समझने वाली बात है। आप जैसे जैसे माने हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे हल करना होगा। लिखेंगे हल, माना कि ए बी को क्या माने, तो ए बी को पेड़ माने। तो लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ है। ठीक है भाई, माना कि ए बी पेड़ है और कौन सा बिंदु पर टूटा, तो पी बिंदु से टूटा। तो आपको यही बात यहाँ पे लिखना है। और पी बिंदु पर इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शिखर, जैसे P बिंदु पर इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शिखर A, तो लिखेंगे पेड़ का शिखर कहाँ छूने लगा, तो जमीन को छूने लगा। तो लिखेंगे पेड़ का शिखर A जमीन को C पर छूता है। ठीक है भाई, इतना लिख दिए। ये तो आपको मन से कुछ नहीं लिखना है, फिगर के अनुसार ही लिखना है। C पर छूता है। तो लिखेंगे प्रश्न से
अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो जमीन यहाँ पे देखिए शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है बिंदु दूरी, यानी कि जो जमीन का यहाँ पे दूरी है पेड़ के पाद यानी कि पेड़ का पाद कहाँ हो जाएगा, तो पेड़ का पाद यानी कि इस बिंदु पर हो जाएगा। तो पेड़ के पाद और जहाँ छूता है पेड़ के शिखर उसके साथ कितना दूरी है, तो यहाँ पे 8 मीटर है। तो यहाँ पे इसका दूरी कितना बन जाएगा, तो 8 मीटर बन जाएगा। तो लिखेंगे 8 मीटर। अब इतना करने के बाद आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो लिखेंगे प्रश्न से सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में, इसमें देखिए एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज PBC में लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PBC में, ठीक है भाई, त्रिभुज PBC में किसके साथ लेंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए P के तरफ निकालना है, ठीक है, P के तरफ निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो AB का मतलब AP प्लस PB दोनों को जोड़ दीजिएगा तभी तो AB निकाल पाइएगा आप। तो AB के तरफ आपको निकालना है, यानी कि P के तरफ निकालना है। तो P के तरफ निकालना है तो आपको किस में लेना पड़ेगा, तो tan में लेना पड़ेगा। आपको पहले ही हम बताएं कितना डिग्री के साथ लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P के मतलब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में यहाँ से लेकर यहाँ तक P का मतलब PB हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है लंब यानी कि P होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा यानी कि P होता है, P का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो P का मतलब आप PB लिख सकते हैं और बटा में आपको लिखना है B। तो B का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो B का मतलब BC हो जाएगा। तो B का मतलब BC यहाँ पे आपको लिख देना है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल। तो 1/√3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा PB, और PB का मान कुछ नहीं है तो PB को PB हम छोड़ देंगे, और बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पे देखिए BC है, और BC का मान क्या है, तो BC का मान 8 है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे देखिए √3 में PB से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × PB, ठीक है भाई। और यहाँ पे 8 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो PB का मान यहाँ से कितना निकल गया, तो PB का मान यहाँ से निकल गया 8, और गुना में यहाँ पे √3 है तो भागा में √3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकल गया। आप यदि यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं तो बहुत ईजी है निकाल लेना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक निकल गया, अब बारी रहा यहाँ से यहाँ तक निकालने का। तो आप क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ निकालना है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम है। तो आपको किस में ले लेना है, तो यहाँ पे देखिए H निकालना है आपको। तो जब H निकालना है तो आपको कॉस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B इसका पहले से दिया हुआ है और H का मान कुछ नहीं है तो H निकल जाएगा। यानी कि आपको जब H निकल जाएगा यानी कि X निकल जाएगा, तो X और ये जो आप निकालें दोनों को जोड़ देंगे तो A भी निकल जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, तो cos में ले लेना है। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मतलब क्या हो जाएगा, तो B का मतलब BC। तो B का मतलब BC यहाँ पे लिख देंगे, और बटा H, तो H का मतलब क्या हो जाएगा, H का मतलब PC। तो बटा में आपको यहाँ पे PC लिख देना है। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपको पता होगा, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए BC, तो BC का मान क्या है, तो BC का मान 8 है। तो BC का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा PC, और PC का मान देखिए X मीटर मान है, तो बटा में यहाँ पे X हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए √3 में X से गुना होगा तो यहाँ पे √3 × X हो जाएगा, और 8 में 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो X का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 16 गुना में √3 तो भागा में √3। तो यानी कि X भी आप निकाल लिए हैं और यहाँ पे PB भी आप निकाल लिए हैं, ठीक है, PB भी आप निकाल लिए हैं और X भी निकाल लिए हैं। तो अब आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई के मतलब AB, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब लिखेंगे AB, और AB के मतलब क्या है, तो AP प्लस PB, यानी कि AP प्लस PB। तो AP के मान अभी जस्ट निकालें आप x, AP के मतलब x, तो x का मान कितना निकालें, तो 16/√3, यानी कि 16/√3 लिखेंगे और प्लस हो जाएगा, और बटा में प्लस में आपको PB करना है, तो PB का मान यहाँ पे देखिए 8/√3 निकाल लें, यानी कि 8/√3 यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 16/√3 प्लस 8/√3 आपको जोड़ देना है, तो √3 और √3 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा 1 में, तो 1 से ऊपर जाकर गुना होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और इसी तरह से √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, 1 से ऊपर जाकर गुना होगा, यानी कि 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो 16 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और बटा में क्या हो जाएगा, तो √3, तो √3 हो जाएगा। इसको आप परमेयकरण कर दीजिए, तो परमेयकरण करने का मतलब यानी कि जितना हर में है उतना ऊपर से भी गुना और उतना नीचे भी गुना, तो 24 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 24 √3 हो जाएगा, और बटा में √3 गुने √3 करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि बटा में 3, तो 3 से यानी 3 × 24 8 बार में कटा, 8√3 इसका आंसर हो गया। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो लास्ट सवाल बचा क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी अगर आप समझ लेते हैं एंड तक देख के तो आपको 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, एक मीनार का चर्चा किया जा रहा है और एक पहाड़ी के चोटी यानी कि पहाड़ी के चर्चा किया जा रहा है। तो एक आपको मीनार बना लेना है और एक आपको पहाड़ी बना लेना है। तो आपको देखिए इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से फिगर यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ते चलना है। यहाँ पे देखिए फिगर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझा देंगे। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरफ देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मीनार बना लिए। एक लाइन आपको इस तरह से खींच देना है। तो इस पॉइंट पर से इस पॉइंट तक मीनार हम बना लिए ये साइड। उसके बाद ये साइड हम बना लिए पहाड़ी। एक लाइन इधर आपको खींच लेना है और एक लाइन आपको इधर खींच लेना है, ठीक है भाई। और नीचे आपको भूमि दर्शा देना है। तो नीचे हम यहाँ पे भूमि दर्शा लिए। क्लियर। तो यहाँ पे अब समझना है आपको, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि मीनार का आधार हो गया नीचे, मीनार को हम इधर माने और पहाड़ी को इधर माने। तो मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी, तो पहाड़ी के चोटी ये हो जाएगा। इसको जब मिलाइएगा तो उन्नयन कोण बन जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना है, तो इसका उन्नयन कोण देखिए 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है, और पहाड़ी के आधार से, और पहाड़ी माने ये साइड, तो पहाड़ी की ये हो गया आधार और पहाड़ी की ये हो गया शिखर, और इसी तरह से मीनार का ये हो गया आधार और ये हो गया शिखर। तो सबसे पहले मीनार के आधार और पहाड़ी के शिखर से उन्नयन कोण हम दर्शा दिए। अब यहाँ पे आपको दर्शाना है पहाड़ी के आधार और मीनार के यहाँ पे शिखर, ठीक है। तो पहाड़ी के आधार नीचे और मीनार के शिखर ऊपर। तो ये बिंदु आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला लिए, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेना है। इतना कंप्लीट भाई। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे आपको नाम ले लेना है। तो नाम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, A B C D, ठीक है। ज़्यादातर हम ABCD ही मानकर हम बनाते हैं। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। ABCD मान लिए। अब आप जैसे जैसे माने हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेना है। तो लिखेंगे माना कि AB को क्या माने भाई, तो AB को माने मीनार। माना कि AB मीनार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझना है। इसमें और एक चीज़ दिया गया है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पहले से दिया गया है, ठीक है। और पहाड़ी की ऊंचाई आपको निकालना है, यानी कि आपको निकालना है CD। मीनार की ऊंचाई पहले से है, CD आपको निकालना है। तो लिखेंगे माना कि AB मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है भाई। और
CD क्या है, तो CD यहाँ पे है पहाड़ी, तो लिखेंगे और CD पहाड़ी है, ठीक है, और CD पहाड़ी है। तो CD को आप मान सकते हैं x, अगर नहीं भी मानिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लीजिए तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं CD को x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसकी ऊंचाई x मीटर माना, ठीक है। जो मानिएगा वो आपको माना लिखना है, और जो पहले से दिया रहेगा उसको आपको ऐसे ही लिख देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC है भाई, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज BCD। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको छोटका त्रिभुज में ले लेना है, यानी कि त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ओके। तो त्रिभुज ABC में लेंगे, आपको निकालना क्या है, तो आपको P निकालना है। तो P जब भी आपको निकालना रहे आपको P के तरफ ही तो निकालना है। CD निकालने का मतलब क्या है, तो आपको CD निकालने का मतलब लंब है, यानी कि P। तो लंब निकालने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है, तो tan का यूज किया जाता है। तो tan में हम लिखेंगे कितना डिग्री, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, ठीक है। tan में 60 डिग्री है। त्रिभुज ABC में नाप लिए हैं, त्रिभुज ABC में लिए हैं, तो इसका यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री हो जाएगा। इसका कोण कितना बना, इसका कोण देखिए 30 डिग्री बना, सॉरी। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री में लेना है। ये त्रिभुज में देखिए 30 डिग्री बना, तो 30 डिग्री यहाँ पे लेंगे बराबर। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, यानी कि P। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा AB, P के मतलब AB, और बटा में B, तो B के मतलब BC, ठीक है, BC। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान क्या आता है, तो 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद AB का मान आपको लिख देना है, तो AB का मान पहले से दिया गया है 50, और बटा BC, तो BC का मतलब तो कुछ नहीं, तो BC का BC ही छोड़ देंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। BC में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे BC हो जाएगा, और 50 में √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। इतना हो गया भाई। अब इतना करने के बाद आपको लिखना है पुनः। अब यहाँ पे लेंगे त्रिभुज BCD में, बड़का त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, कितना डिग्री के साथ, तो यहाँ पे त्रिभुज BCD में, यहाँ पे देखिए BCD में 60 डिग्री है, तो BCD में आपको tan 60 डिग्री के साथ लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर BCD में थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, यानी कि BCD में त्रिभुज BCD में लंब क्या हो जाएगा, तो CD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CD, और बटा में हो जाएगा BC, ठीक है, बटा में BC। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, सिंपल। तो √3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे CD का मान आप कितना माने, तो x मीटर माने, तो बटा ऊपर में यहाँ x लिखेंगे, और बटा आपको करना है BC। तो BC का मान यहाँ पे देखिए पहले से आप निकाल लिए हैं 50√3, तो आपको BC का मतलब यहाँ पे 50√3 आपको यहाँ पे लिख लेना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, x में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, और 50√3 में √3 से गुना करना है, यानी कि 50√3 गुने यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, √3 में √3 से यानी कि गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि x के मान ही आपको निकालना था, x के मान ही निकालना था, क्योंकि x CD आपको निकालना है, CD पहाड़ी, और पहाड़ी की ऊंचाई आपको निकालना है, और पहाड़ी की ऊंचाई को आप क्या माने, तो x माने। तो x का मान यहाँ पे देखिए निकल गया 150, तो मीटर में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 150 मीटर। तो इतना आंसर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको शुरू से ही दिखा देते हैं एक बार। इस तरह से आपको फिगर बना लेना है, और इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। और आपको परीक्षा के आते आते इसी तरह से जितना भी मेन क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर का सोल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।